ये देवा संति में रोबर कनकमय मंदर जय च यक्षा पाताले ये भुजंगा फणिमणि किरण ध्वस्त गाढ़ांधकार कैलाश श्रीनिवास विकसित वदना एच विद्याधराध्या ते सर्वे सावधाना मुनिवर वचनम श्रोतुमायान्तु नित्यम् सूक्ष्मादिभेद वस्तो भुवन प्रसिद्धाया शब्द वर्ण पदवाक्य विदामुपैति शापक्षुपी मधुरनाद निमग्न चित्ता वागीश्वरी मम करोतु मुखे निवासम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रभु के पावन चरित्रों को हृदयंगम करने से पूर्व मन वाणी की पवित्रता हेतु बड़े सद्भाव से प्रभु का पावन नाम उच्चारण करें। नारायण के चरणारविंदों में प्रार्थना करते हुए जिस उद्देश्य से इस पावन पुराण का शुभारंभ होने जा रहा है, ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ, ऐसी उस दिव्य आत्मा को भगवान अपने चरणों में निवास प्रदान करें, ऐसी शुभ कामना करते हुए प्रभु का पावन नाम उच्चारण करें। तत्पश्चात प्रभु से सामर्थ्य प्राप्त हो हम आप सबको हम भगवान के चरित्रों को कुछ कह सके और कुछ सुन सके, ऐसा संबल मिले हमें। निवेदन करते हुए प्रभु का नाम उच्चारण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री द्वारिकाधीश भगवान की। श्यावर रामचंद्र की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की।
सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सच्चिदानंद घन भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष भाग में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित भगवत कथा रसिक श्रोत वृंद आचार्य वृंद परम पावनी भुवन पावनी भगवान राधा कृष्ण की पवित्र गाथा का सुअवसर प्राप्त हुआ है कि परमात्मा की हम आप सब के ऊपर अहेतु की कृपा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भगवान की कृपा से ही जीव को सुलभ होती है। भागवत भगवान का वांग्मय विग्रह है। तेनेयम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। भगवान का वांग्मय विग्रह कहलाता है पुराण। ये भागवत की परिभाषा विद्वानों ने संतों ने अपने अपने अनुकूल किया है। भागवत कहते किसको है? भगवत सेदम इदम भागवतम, जो भगवान का बन जाए उसी का नाम भागवत है। भगवान से जिसका रिश्ता जुड़ जाए उसी को भागवत कहते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों का नाम ही भागवत है। और ऐसे भागवता नाम चरित्रम इदम भागवतम, उन भागवतों का जो चरित्र है उसी का नाम भागवत। भागवत पुराण का मतलब भागवता नाम चरित्रम इदम भागवतम, उन भगवान के भक्तों का परमहंसों का पावन चरित्र जिस पुराण में वर्णन किया जाए उसे भागवत पुराण। पुराण की क्या परिभाषा है? तो भागवत की परिभाषा। पुराणवम विद पुराणम है प्राचीन काल से, लेकिन जब आप सुनेंगे तो एक नया आनंद एक नया रस प्राप्त होगा जी। ये पुराण की परिभाषा है। किसी बात को बार बार सुनो जी उब जाता है, लेकिन भागवत की कथा को आप बार बार सुनो, भगवान का चरित्र बार बार सुनो। इसलिए कहते हैं मुहुर हो रसिका भो भाव का आगे वर्णन आएगा। बार बार सुनने पर भी जितनी बार सुनो उतना एक नया आनंद प्राप्त हो, एक आनंद की अनुभूति हो। ये पुराण का लक्षण है। पुराणवम विद पुराणम बहुत प्राचीन है, लेकिन जब सुने तभी एक नवीनता का अनुभव, नया आनंद मिले जीवन में। ये भागवत पुराण है। भागवत पुराण की महिमा अन्य पुराणों ने वर्णन किया। तो यहाँ पद्म पुराण से उद्धृत ये 6 अध्यायों में भागवत जी की महिमा का वर्णन किया गया, जिसको हम आप सब भागवत महात्म्य के नाम से जानते हैं। तो आइए भागवत जी की महिमा सुने, इसके बाद उन भागवतों का जो पावन चरित्र है उसका भी आनंद लेंगे। सर्वप्रथम
ग्रंथकार ने भगवान की दिव्य स्तुति की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। कितने कृष्ण हैं? 4 कृष्णों की वंदना की है ग्रंथ के आदि में। पहले कृष्ण है भगवान श्रीमन नारायण, करस चित्तम भक्तानाम यासा कृष्णा, जो भक्त के चित्त को अपनी तरफ खींचकर उसका कल्याण कर दे उसे कृष्ण कहते। कृष्ण विलेखने धातु व्याकरण, जो भक्त के भाग्य की रेखाओं को लिखते बना दे, जीवन संभाल दे भक्त का जी, उसे कृष्ण कहते। तो श्रीमन नारायण को भी कृष्ण कहा गया। भगवान नारायण जो कृष्ण है उनको प्रणाम करते हैं। वो कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, एक ब्रज के प्यारे नंद नंदन जो कृष्ण है उनको प्रणाम करते हैं। और तीसरे कृष्ण कौन है? कृष्णम द्वैपायनम वंदे, वेद व्यास जी को भी कृष्ण कहा गया, जिनके द्वारा ये भगवान की चर्चाओं का विस्तार हुआ दुनिया में। ऐसे भगवान वेद व्यास को भी कृष्ण नाम से कहा जाता है। तो कृष्णम द्वैपायनम वंदे। और एक प्रथा शुद्ध, प्रथा माने कुंती, कुंती नंदन अर्जुन को भी कृष्ण कहा गया। तो कृष्णम वंदे प्रथाशुतम, यहाँ 4 कृष्णों की वंदना की ग्रंथ के आदि। इसके बाद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित और आनंद स्वरूप है, जो भागवत के वंदना में भी और भागवत के मूल विषय में भी सत्य की वंदना की। सत्य से ही भागवत की शुरुआत। कहते हैं जो परमात्मा सत्य स्वरूप है। चिद माने चैतन्य, और चैतन्य क्या है? ज्ञान। जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और जो परमात्मा आनंद स्वरूप है। सत्य और चैतन्य, चिद और आनंद, इन तीनों को एक में मिला दो तो बन जाता है सच्चिदानंद। जो परमात्मा सत्य, चिद और आनंद स्वरूप है, संसार को बनाना, पालन करना और संहार करना, जिनके द्वारा ये 3 क्रियाएं हो। और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। संसार का प्राणी 3 तापों से परेशान है, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों को जो नष्ट करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम हम सब, एक आदमी प्रणाम नहीं कर रहा है, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। वयम माने सब, बहुवचन। क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होती तब तक कोई न तो कथा कह सकता और न कोई सुन सकता। इसलिए सबके लिए आवश्यक है कि भगवान को नमन करें, उनकी कृपा प्राप्त करने। इसलिए वयम, हम सब किनको प्रणाम करते हैं? श्री कृष्ण आय वयम नमः, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण का मतलब केवल कृष्ण नहीं है। कृष्ण माने अकेले कृष्ण, और श्री कृष्ण माने श्रियाः राधिकायाः सहितः या कृष्णा सा श्री कृष्णा
जो राधा के सहित कृष्ण है उन्हीं का नाम श्री कृष्ण। श्री के सहित जो कृष्ण है, यहाँ श्री का भाव राधा जी से। ऐसे राधा कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मोभिनेदोष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। शुकदेव जी की वंदना है, जो जन्म लेकर के और प्रव्रजंतम जा रहे हैं जंगल की तरफ। जन्म लेके कोई बालक जंगल चला जाता है, लेकिन जिनको भगवान शिव के द्वारा अमर कथा की प्राप्ति हो चुकी है, दिव्य ज्ञान से संपन्न है, 12 वर्ष की अवधि मां के गर्भ में व्यतीत किया और भगवान द्वारिकाधीश के आदेश पर गर्भ से बाहर निकल रहे। संसार में जिनकी आसक्ति नहीं, इसलिए वो ब्रजंतम नहीं लिखा, प्रव्रजंतम लिखा। प्रकृष्टेन ब्रजंतम, अथवा जो विशेष रूप से यात्रा करता है, सब कुछ त्याग के चला जाता है, उसको परिव्राजक कहते हैं। परिव्राजक का अर्थ होता है संन्यास। सर्वम परित्यज्य व्रजतीति परिव्राजक। सब कुछ त्याग के जो जा रहा हो, तो आज ये सब त्याग के जा रहे हैं, लौटने की आशा से नहीं। इसलिए यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जन्म के बाद जो भी उनके कृत्य होते हैं, संस्कार आदि, उनसे जो मुक्त है और विरह कातर आजुहाव दे पाए ना, पुत्र के स्नेह में दुखी होकर के आजुहाव माने आवाज लगाते पुकारते हैं। वेदव्यास जी क्या कह रहे हैं? पुत्रेति तन्मयतया, पुत्रेति पुत्र, पुत्रेति पुत्रेति, बार बार पुत्र पुत्र की आवाज लगाते हैं तन्मयता पूर्वक पुत्र के स्नेह में। लेकिन तरवा अभिनेदु, वृक्षों ने उत्तर दिया है। वृक्षों ने कहा है, व्यास जी हम एक स्थावर और हम में अपने पुत्र के प्रति इतना ममत्व नहीं जितना आपको। वृक्षों का ज्ञान है। वृक्ष एक पिता स्वरूप है और फल जो लगते हैं वृक्ष में उसके पुत्र हैं। तो वृक्ष अपने फलों का स्वयं उपभोग नहीं करते। फलों का उपभोग कौन करते हैं? दुनिया वाले। आज वृक्षों ने जब पुत्र पुत्र की आवाज करते दौड़ते चले जा रहे हैं व्यास जी, तो तरवा अभिनेदु, वृक्षों से आवाज आ रही, उत्तर आ रहा है कि हमें एक स्थावर, हमें इतना ममत्व तो नहीं पुत्र के प्रति। जितने पुत्र हुए संसार को दे दिए, फल लगे तो। और आप में एक पुत्र हुआ ना, बड़ा ममत्व, पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। अरे जिनको आप अपना पुत्र मानते हैं वो क्या है? सर्वभूत हृदय है। संसार के प्राणियों का कल्याण उनकी वाणी के द्वारा होना, उद्धार होना जीव का। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के हृदय स्वरूप है। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, संपूर्ण प्राणियों के जो हृदय स्वरूप है, ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। नेमिषेषूतमासीनमभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशला शौनको ब्रवीत।
ये नैमिषारण्य की बात है। जितनी कथाएं हैं भगवान का चरित्र पुराणों की कथाएं, ये सब नैमिषारण्य से इनका विस्तार हुआ। और जहां विशेष यज्ञ हो, जहां विशेष भगवान का चरित्र वर्णन किया जाए, उस स्थान को वैकुंठ कहा गया। पृथ्वी का वैकुंठ है नैमिषारण्य। वैकुंठ कोई देश गांव शहर नहीं। वैकुंठ की परिभाषा भी उपसर्ग है। कुंठ माने किनारा। संसार का प्राणी संसार से किनारे लग जाए, समझ लो वैकुंठ पहुंच गए। तो किनारे कब लगेगा? जब भगवान का पावन चरितामृत पान करे। तो ये चरितामृत कहाँ मिलेगा? नैमिषारण्य में मिलता है। इसलिए नैमिषारण्य को भूवैकुंठ कहा गया, पृथ्वी का वैकुंठ। ऐसे नैमिषारण्य में महामती सूत को प्रणाम करके शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया। श्री शौनको उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटिशूर समप्रभ सूताख्यायी कथासारम मम करुणो रसायनम। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य का प्रकाश माने ज्ञान है जिनमें, ऐसे सूत जी महाराज मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को जो रसायन पौष्टिक पदार्थ का काम करे, कथा सारमा खाई। ऐसे कथा का सार सुनाओ। कथा और कथा सार में अंतर है। संसार की हर वस्तु है, हर चर्चा, 4 लोग बैठ करके कोई चर्चा करे, सब कथा है। कथा की एक परिभाषा ये भी है, किम किमिति कथमिति कथा। एक आदमी पूछता है फिर क्या हुआ, कथमित फिर कैसे हुआ। एक बता रहा है आज वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, और 10 लोग बैठे सुन रहे। ये भी तो कथा है। बोले इस कथा से भला होने वाला नहीं जीव का। कथा सारम, कथा का सार क्या है, जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, कृपा करके आप बताओ। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको भरते महान माया मोह निराशस्य वैश्वैकृते कथम। ये घोरे कलौ प्राप्ते प्रायो जीवस्या सुरताम गता क्लेशा क्लांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। शौनकादिक ऋषियों ने कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है। माया मोह के बंधन से संसार का प्राणी जो भगवान के भक्त हैं वो कैसे छुटकारा पाते हैं। कलयुगी स्वभाव के कारण प्राय असुरताम गता जी, प्राणी आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। आसुरी प्रवृत्ति का मतलब असुरों जैसी बोली भाषा, असुरों जैसा भोजन, असुरों जैसा खान पान। जब असुरों जैसा बर्ताव होगा तो परिणाम भी असुरों वाला होगा। परेशान है लोग। तो कोई ऐसा उपाय है इनका सुधार हो जाए, इनके कष्ट से इनको मुक्ति मिल जाए। इसलिए महाराज श्रेयसाम यद्भवे श्रेया पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र और जो साधन बहुत जल्दी भगवान कृष्ण से प्रेम करा दे, भेंट करा दे, मिला दे, तत्साधनम अधुना वद। उस साधन को आज हमारे लिए आप वर्णन करो, हमारी सुनने की इच्छा है। क्यों महाराज? चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु पितो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार में किसी व्यक्ति को धन दौलत मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए, तो वो व्यक्ति लौकिक सुख की अनुभूति करता है। अनुभूति होती है उसको, अनुभव
है लौकिक सुख। बाजार में मिलने वाली वस्तु पैसे से मिलती, लाकर उसका उपभोग करेगा, ये लौकिक सुख है। लेकिन पैसे से कोई चाहे कितना भी पैसा वाला हो और पैसे से वैकुंठ मिल जाए, पैसे से भगवान मिल जाए, संभव नहीं। मान लीजिए किसी की अच्छी पटती हो देव राजेंद्र से, तो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, वहां पहुंच जाओ, उनसे कोई प्रार्थना करो तो स्वर्ग संपदम, स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, आगे उनको भी अधिकार नहीं। लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जिस व्यक्ति के ऊपर गुरुदेव भगवान खुश हो जाते हैं तो योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयक्षति, बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ वैकुंठ धाम है, अगर वो किसी को मिला है तो गुरुदेव की कृपा से। इसलिए कृपा करके आप हमें वो सिद्धांत का वर्णन करें, श्रुताख्यायी कथा सारम, वो कथा का सार सुनाए हमें, जिससे जीव को शांति मिले। सूत जी महाराज कहते हैं, श्री सूतोवाच प्रीति शौनक चित्ते तो वच विचार सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम भक्त्यो गोवर्धनम यच्च कृष्णं तो हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। तुम्हारे चित्त में परमात्मा के प्रति प्रेम है, इसलिए जरूर सुनाऊंगा तुम्हें। इसका मतलब भगवान की कथा, भगवान की चर्चा उसी को सुनाना चाहिए जिसका प्रेम परमात्मा से हो। अगर प्रेम है तो भगवान की कथा अच्छी लगेगी, अगर उसका प्रेम परमात्मा से नहीं तो उसे कथा अच्छी लगने वाली नहीं। क्योंकि यहाँ भी आप देखते हैं, जिससे प्रेम होता है, दूर अगर कोई कथा उसकी चर्चा करता हो तो कान लगा के लोग सुनते, क्योंकि उससे प्रेम है। और जिससे प्रेम नहीं है मना कर देंगे, भाई मेरे सामने उसका नाम मत लो। ये है प्रेम का प्रभाव। जिससे प्रेम उसकी चर्चा अच्छी, और जिससे प्रेम ने उसकी चर्चा अच्छी नहीं लगी। ठीक इसी तरह से अगर परमात्मा से प्रेम है जीव का, कथा अच्छी लगेगी, और परमात्मा से अगर प्रेम नहीं है उसको कथा कभी अच्छी लगने वाली नहीं। तो कहते हैं तुम्हारे लिए सांसारिक भय से मुक्ति दिलाने वाला जो सिद्धांत है वो सुनाऊंगा। भक्ति का एक समूह मिलेगा, भगवान कृष्ण की भक्ति मिलेगी। लेकिन मेरी एक बात है, शर्त है क्या? बोले सावधानतया सुनो, सावधान होके सुनना, ध्यान से सुनना। अब विचार करिए, शौनक आदि जैसे ऋषियों को जब सावधान कर रहे सूत जी महाराज, तो आजकल के सामान्य प्राणियों को कितने सावधानी की जरूरत है? क्योंकि ये भागवत समाधि की भाषा है, और जहां की भाषा उसी स्वरूप में सुना जाए। समाधि का मतलब ध्यानस्थ होकर के सुनेंगे तब एक एक बात समझ में आएगी। इसलिए कहते हैं सावधानतया शृणु। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल माने सर्व के मुख से अगर बचना चाहते हैं तो कीरेण भाषितम, कलयुगी प्राणियों का कल्याण करने के लिए शुकदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन किया गया। इससे सुंदर साधन कुछ नहीं दुनिया में। एतदस्मात् परम किंचित् मना शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत जी के सिवा कोई ऐसा साधन नहीं जो मन को पवित्र कर सके। और भागवत भी इतनी सस्ती नहीं, जब चाहो तब सुन लो।
जन्मांतरे भवेत् तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब संसार के जीव को भागवत की कथा सुलभ होती। बता रहे उदाहरण में कहते हैं, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन्। जिस समय गंगा के किनारे महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी व्यासासन पे विराजमान हुए, अमृत का कलश लेकर के देवता वहां पर पहुंचे। क्या किया? शुकम नत्वा वदन् सर्वे सुकार्ये कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। सुखदेव जी को नमन करते हुए देवताओं ने कहा, महाराज जो कथा सुनाने जा रहे हैं आप वो भी कथामृत है। जो परीक्षित को सुनाने वाले हैं वो क्या है? कथामृत। एक अमृत वो और एक अमृत इस कलश में भर के हम ले आए, तो वो कथामृत हमें दे दें और ये जो कलश वाला अमृत है इसको आप ले लें। महाराज सुखदेव जी ने कहा, जब जानते हो दोनों अमृत है तो बदला करने की क्या जरूरत? जब दोनों अमृत है, एक आपके पास एक हमारे पास, अपना अपना लिए रहो, बदला करने की जरूरत क्या? बोले एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। विनिमय जाते, अगर बदला कर लेंगे दोनों का काम बन जाएगा। ये कलश वाला अमृत राजा परीक्षित को पिला दे, इनकी मौत नहीं होगी। वयम सर्वे, हम जितने देवता हैं कथा रूपी अमृत पान करेंगे, कथामृत पान करेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। महाराज परीक्षित ने, सुखदेव जी ने जब सुना ये तो व्यापारी बन गया है, बदले का मतलब व्यापार, तो व्यापार में तो हर व्यापारी सोचता है मैं घाटा तो नहीं लग रहा, हिसाब लगाए तो बहुत अंतर था। अरे बदला भी करना है, व्यापार भी करना, तो थोड़ी बराबरी की वस्तु हो कीमत में चल जाएगा। और ज्यादा फर्क हो तो व्यापारी बड़ा होशियार होता, कभी बदला नहीं करता। व्यापार ऐसा घाटे वाला, बड़ा अंतर था। कितना? बोले क्वशुधा क्व कथा लोके को काचा को मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजः। कहा ये तुक्ष अमृत कांच की तरह, शीशे की तरह, और कहीं महान भगवान की कथा पावन चरित्र एक मणि की तरह। कांच और मणि में जितना फर्क होता है उतना अंतर है दोनों में। देवताओं की मजाक उड़ाया सुखदेव जी ने, कहा बहुत होशियार बनते हो, एक कांच का टुकड़ा देकर के और हीरा लेने आए हो। अभक्तास्ताश्च विज्ञायेन ददौषा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। उनमें विचार किया है तो भक्तों को सुनाना चाहिए कथा। व्यापारी बन के आए, व्यापारियों को परीक्षित को ही सुनाया। और वो एक समय था कि ये भागवती वार्ता, भागवत की जो कथा है, सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी उस दिन दुर्लभ हो गई, परीक्षित को ही सुलभ हुई। आगे क्या हुआ? राज्यो मोक्षदा विचय पुरा धाता विस्मिता श्लोके दाम बद्धा तोल्य साधनान्यजः। तोल्य साधनान्य, अन्य साधनों के साथ तुलना किया, तौले तराजू में। परीक्षित के धार को सुन करके धाता पी विस्मिता, सामान्य प्राणी चिंतित हो तो बात अलग है, धाता पी ब्रह्मा भी आश्चर्य, सतलोक में तराजू में महत्व को तौलने लगे।
एक तरफ संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण पूजा पाठ जब तक की महिमा रख दी और एक तरफ भागवत जी की महिमा। तराजू का धर्म होता है, जिधर वजन होता है वो भाग नीचा है और जो हल्का हो तो हुआ क्या? लघुन्यानि जातानि गौरेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम् परमम्। अन्न साधन लघुता को प्राप्त हुए, भागवत जी गौरव को प्राप्त हुई और जितने ऋषि महात्मा देवता सब आश्चर्य में पड़ गए और विश्वास कर लिया। क्या? मेनिरे भगवद रूप शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। मृत्यु लोक में ये भागवत महापुराण साक्षात भगवत रूपम, भगवान का स्वरूप है, वांग में विग्रह है, जिनके पढ़ने सुनने से जीव वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है, भागी बन जाता है। सप्ताहे न सुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम क्षणकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दया पुरैः। ये भागवत की कथा तो हमेशा सुनो, रातों दिन सुनो, 24 घंटे सुनो, जब इच्छा पड़े तब सुनो। लेकिन जहां अनुष्ठान का क्रम है, सप्ताह सुनने का विधान है 7 दिन में मुक्ति के लिए, और जिसका विधान देवर्षि नारद के लिए सनकादिकों ने वर्णन किया। यद्य ब्रह्म संबंधा सुतमेत सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारी तस्य भाषिता। यद्यपि भागवत की कथा देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुनी, लेकिन सुनने का जो तरीका है, विधान कैसा होना चाहिए सुनने का, इस सनकादिकों ने देवर्षि नारद को सुनाया। शौनक को आज शौनक जी प्रश्न कर बैठे बीच में, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य जा विधिश्रवे कुता प्रीति संयोगा कुत्र तैषा। जो संसार के आसक्तियों से मुक्त है और अस्थिर भी। स्थिर माने एक जगह टिकाऊ बैठते नहीं। नारद जी को श्राप है, पर्वत ऋषि उनके मित्र और दक्ष प्रजापति, एक स्थान पे टिकोगे, चलते रहोगे, 2 मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकोगे। केवल 2 ऐसे स्थान हैं, कितने समय साधना में बैठे रहे श्राप से प्रभावित नहीं होते। एक बद्री नारायण और दूसरा द्वारिकापुरी। बाकी कहीं भी 2 मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकते। तो कहते हैं ऐसे अस्थिर देवर्षि नारद, फिर उनको कम मौका मिला है कथा सुनने का, और तैसा उन सनकादिकों के साथ में भेंट कहां पे हुई देवर्षि नारद की, ये बताएं आप। श्री सूतोवाच सूजी महाराज कहते हैं, अत्र दे कीर्तये श्यामी भक्ति युक्तम कथानकम सुखेन ममेत प्रोक्तम रहस्यम विचारी च। शौनकादिक ऋषियों, भक्ति से ओतप्रोत एक सुंदर दृष्टांत आपको सुनाए कथानक। सुखदेव जी अपना प्रिय शिष्य मान करके जो हमें सुनाए थे, सुनो। एक दाई विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, विशाला नगरी, विशाला बोलते हैं बद्री नारायण। बद्री नारायण में अमलात्मा, ये जो 4 ऋषि हैं, शनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सत्संग का आनंद लेने के लिए आए थे। और सामने से आते हुए नारद जी पे दृष्टि पड़ी तो चारों पूछने लगे, कुमारा ऊंचू कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुत चिंता तुरो भवान। तो
त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। एक ने पूछा कथम ब्रह्मंदीन मुखा, आप ये बताओ कि आप इतने दीन दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरे ने पूछा कि बस चिंता तो रो भगवान, एक सामान्य व्यक्ति को ऐसी चिंता हो ठीक है, लेकिन आपको इतनी चिंता क्यों होगी, एक बैरागी महात्मा। तीसरे ने कहा त्वरितम गम्यते कुत्र, बहुत जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे हो महाराज, कहाँ जा रहे हो देवर्षि। तब तक मैं चौथे ऋषि ने पूछा कुतश्चागमनम तब, अभी आप किधर से रहे। ये चार थे, चारों ने प्रश्नों की झड़ी लगाई और ये भी कहा इदानीं सोन चित्तोषि गदवीतो यथा जना तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। इस समय आप ऐसे शून्य चित्त दिखाई पड़े और नमनस्क गदवीतो यथा जना, जैसे किसी कंजूस की संपत्ति चोरी चली गई हो, बेचारा छटपटा रहा। ठीक है, सांसारिक व्यक्ति है, उचित है चिंता करना, लेकिन तवेदम मुक्त संघर्ष, जो मुक्त संग वैरागी है, विरक्त है, महात्मा है, उसके लिए ऐसी चिंता नोचितम उचित नहीं है। कोई विशेष कारण होगा, वो कारण बताओ। इसका मतलब चिंता गृहस्थ को भी होती है और चिंता विरक्त को भी होती है, फिर दोनों में अंतर क्या रह गया। दोनों की चिंता में बहुत बड़ा अंतर है। गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति चिंतित होता है तो अपने लिए, अपनों के लिए, स्वार्थ के लिए, और जब विरक्त कभी चिंतित होता है, संत चिंतित होता है तो परमार्थ के लिए, दूसरे की भलाई के लिए। तो एक की चिंता में स्वार्थ है और एक की चिंता में परमार्थ है, इतना अंतर होता है। वो चिंतित तो दोनों होते हैं। आज पूछ रहे हैं सनकादि, देवर्षि नारद ने बताया। श्री नारद उवाच आम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनं एवमादिस्तीर्थेषु ब्रह्माण्डहितस्तथा नापस्यं कुचिदक्षरमो मना सन्तोषकारिकं कल्याधर्मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। देवर्षि नारद कहते हैं, मैं पूरे पृथ्वी पे चक्कर लगाया, पता भी लगाया कि सर्वोत्तमामिति, सबसे उत्तम भूमि कौन है, जगह कौन है। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध, रामेश्वरम, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर जगह गया, लेकिन मन को शांति देने वाला कोई स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बोले कलिनाधर मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। धर्म का मित्र कलयुग पूरे पृथ्वी पे डेरा जमाए हुए है, इसलिए कहीं भी मन को शांति नहीं मिल रही। सत्यम नास्तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा बराका कूटवासिना। क्या देखे घूम घूम करके पूरी पृथ्वी में? बोले सत्यम नास्ति, कोई भी व्यक्ति सत्य नहीं बोलना चाहता, सत्य कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तपा नास्ति, कोई व्यक्ति तपस्या नहीं करना चाहता। शौचम नास्ति, कोई भी व्यक्ति पवित्रता से नहीं रहता। पवित्रता समाप्त हो गई देश में। और दया दानम नास्ति, दया जीव को जीव के प्रति दया नहीं आती, निर्दयी हो चुके लोग। और दानम न विद्यते, दान करने की इच्छा नहीं पड़ती, बस रातों दिन परेशान है। उदरम भरणो जीवा, किसी तरह से उदर पूर्ति की व्यवस्था हो जाए भोजन की, बस इसी को विकास मान बैठे, इसी को अपने मानव जीवन का मूल उद्देश्य मान करके बैठे हैं, भोजन की व्यवस्था हो जाए। कटुभाषी भी है,
मंदासु मंद मते हो मंद भाग्यायु भद्रता पाकुंड निर्ता संतो विरक्ता सपरिग्रह। आलसी पैदा होते, मंद भाग्य वाले मंद बुद्धि वाले पैदा होते, क्योंकि जब जीव की बुद्धि ही मंद होगी तो भाग्य अपने आप कमजोर बन जाएगा। भाग्य को प्रबल बनाना है तो बुद्धि को प्रबल रखो, क्योंकि बुद्धि के द्वारा कर्म होते हैं और कर्म के द्वारा भाग्य का निर्माण होता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि कमजोर है उसका भाग्य प्रबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिया कर्म बुद्धि से होते हैं और कर्म अगर विशुद्ध नहीं होंगे तो भाग्य अच्छा हो ही नहीं सकता। तो सुमंद मतयो मंद भाग्य, मंद भी बुद्धि मंद है तो भाग्य अपने आप मंद हो जाता है। पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सपरिग्रह, थोड़ी थोड़ी दोष सब में आ गया। किसी के ऊपर कोई आपत्ति का समय आता है, लोग कहते हैं चलो अमुक संत के पास चले, अमुक महापुरुष के पास चले, कुछ समाधान मिलेगा, और वहां जाते तो वो भी उसी व्यथा में पड़े। विरक्ता सपरिग्रह, विरक्त हो करके भी परिग्रह खूब करते, धन जुटाते। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। घर में तरुणी का ही बोलबाला है। जो युवावस्था में है वो जो कहे उनकी बात मानना ही पड़ेगा। वृद्धों का सम्मान नहीं है, ये कलयुग का लक्षण है। मान लो कहीं सम्मान है तो इसका मतलब अभी उस घर में, उस परिवार, उस क्षेत्र में कलयुग का प्रवेश नहीं, क्योंकि जहां कलयुग का ज्यादा प्रभाव है वहां के लक्षण वर्णन कर रहे हैं। शालको बुद्धिदायक का, शाला ही मंत्री का काम करता है। संसार में लोभ इतना बढ़ गया है कि कन्या विक्रयणो लोभा, और व्यापार करते करते कन्या का भी विक्रय करना शुरू कर दिए। ये कलयुग का लक्षण है। संसार में अगर प्रेम की उपमा दी जाती है कहीं तो दाम्पत्य जीवन से दी जाती है, पति पत्नी का प्रेम जैसे एक उपमा में आते हैं। लेकिन ये कलयुग उनको भी नहीं छोड़ा। दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में भी खटपट बनी रहती है कुछ ना कुछ। ये कलयुग का लक्षण है। आश्रमा यवने रुद्ध तीर्थानि सरितस्तथा देवता इतना नेत्र दुष्ट नष्टानि भूरिशा। जितने पवित्र आश्रम, पवित्र नदियां, उन आश्रमों में, उन नदियों के किनारे यवनों का अधिकार जम गया। देवताओं के आयतन जो मंदिर है, निवास स्थान, नष्ट किए जा रहे हैं। न योगी नहीं वे सिद्धो वा, न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, कलिदावा न लेना साधनम भस्मताम गतम। योगाभ्यास करने वाला, साधना में लगा हुआ ज्ञानवान व्यक्ति, सत्कर्म करने वाला, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ता। जितने सुंदर साधन है कलयुग रूपी दावा नल में सब जल करके भस्म हो गए, नष्ट हो गए। 8 जनपदा शिव शूला दुजाते कामिन्या के शूलिन्या संभवंती कलाविय। अन्नदान प्राणदान के बराबर महत्व है। किसी व्यक्ति को कुछ ना दो, भूखा है, छटपटा रहा है, मर रहा है, उसको अन्न दान दे दो, माने प्राण दान दे दो। इतनी महिमा है अन्नदान की। तो लोग अन्न का दान कम करते, अन्न का विक्रय ज्यादा करते, और शिव शूला दुजाते हैं। वेद वाणी के द्वारा, वेद वाक्यों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा दुजाती संसार के जीवों का कल्याण करते हैं। लेकिन आज देखने में आता है कि वो वेद का विक्रय करना शुरू कर दिए। कामिन्या के शूलिन्या। संसार में अगर स्त्री का धर्म सुरक्षित है तो संसार का हर प्राणी सुरक्षित है, क्योंकि नारी धर्म है, शक्ति है,
और शक्ति सुरक्षित है तो शक्तिमान अपने आप सुरक्षित रहे। और जिस नारी धर्म की सुरक्षा के लिए परमात्मा वैकुंठ को त्याग के धरा धाम में आते हैं, कहते उस धर्म को नारी अपने आप विक्रय करने लगी, अपने धर्म को बेचना शुरू किया। इससे बड़ा दोष कलयुग का क्या हो सकता है? आश्चर्य। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनी महम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। कलयुग के ऐसे दोषों को देखते देखते, घूमते घूमते यामुनम तटमापन्नो कहाँ पहुंच गए? नारद जी कहते हैं जमुना के किनारे पहुंच गए, जहां पर भगवान श्री हरि की पावन लीला संपन्न हुई है। भगवान कृष्णचंद्र जी की ऐसे लीला स्थली पे पहुंचे यमुना के किनारे। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निखिलना किरणमानसा वृद्धौ पञ्चौ पार्श्वे निसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुति चातयो पुरा दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपु बीज्यमानास्तस्तिभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरात् गता सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला बिह्वला च ब्रवीद्वचः। देवर्षि नारद कहते हैं शनकादिकों से, जमुना के किनारे जाकर के एक आश्चर्य की बात मैंने देखी। क्या देखे? बोले एक तरुणी स्त्री आंसू बहाती बैठी है, दो बुढ़े बेहोशी हालत में है, सैकड़ों स्त्रियां चारों तरफ से घिर करके बैठी है, हवा कर रही है, सेवा में लगी है और वो चारों तरफ देख रही है स्त्री बाला, कोई मेरा रक्षक कहीं से आ रहा है कि नहीं। जब मेरी दृष्टि पड़ी, कौतुकवश में गया पास में, मुझे आते हुए देख करके सहसा उठ खड़ी हुई, बेवल होकर के ऐसे कहने लगी। क्या कहती है बाला? नारद जी बता रहे, बालोवाच भोभो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गह्वरं परम बहुधा तव वाक्येन दुःशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। ए महात्मन, ए साधु, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुको, मेरी चिंता को समाप्त कर दो। मुझे विश्वास है आपके दर्शन मात्र से पापों का विनाश हो जाता है, संसार के जीवों का पाप नष्ट हो जाता है। आपकी वाणी से मेरे दुखों का अंत होगा और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आज मेरा अहोभाग्य हुआ तब तो आपका दर्शन हुआ है। मेरे भाग्य से आप यहाँ आए। नारद जी पूछने लगे, श्री नारद उवाच काशितम कामी मौचे मा नार्या का लोचना बदेवी सविस्तारम स्वस्थ दुख से कारणम। नारद जी पूछते हैं, काशी तुम देवी तुम हो कौन? कामी मऊ, ये बुढ़े पड़े हैं बेहोशी हालत में कौन है? इमा नारिया का, ये बहुत सी स्त्रियां घिर के बैठी चारों तरफ से, ये कौन है? और देवी अपने दुख का कारण बताओ विस्तार से। बालोवाच वर्णन करने लगी हो देवी। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानु काले योगी नजर्जरो गंगाद्या सरतस्येवाम सेवार्थम समागता तथापि न च मे श्रेया सेविताया सुरैरपि। मेरा नाम भक्ति है। नारद जी को सुनते ही बड़ा आश्चर्य लगा। संसार में भक्ति का प्रचार करने के लिए प्रचार कर रहे, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। भक्ति करो, भक्ति करो। भक्ति स्वयं परेशान है। ये कौन है? बोले इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य है। और आश्चर्य लगा,
कि माँ को बुढ़ी होना चाहिए तो माँ जवान बेटी युवती, और बेटों को जवान होना चाहिए तो बेहोशी हालत में पड़े बुढ़े बन करके। ये स्त्रियां कौन है? बोले गंगादिक जो पवित्र नदियां हैं, स्त्री का रूप बना करके मेरी सेवा में लगी हुई, लेकिन देवताओं से सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं मिल रही। अब मैं अपनी जीवनी आपको सुना रही हूँ। क्या सुना रही है? इदानीं शृण्वद् वार्तां सचितस्तम तपोधना, वार्ता में वेत्तापि स्थितां श्रुत्वा सुखमाव, उत्पन्ना द्रवणे साम द्रवृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जर है जीर्णतां गता। भक्ति ने अपना परिचय दिया। उत्पन्ना द्रविणे साह, द्रविण देश में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में कुछ बड़ी हुई, और फिर और बढ़ती बढ़ती क्वचिन माने बीच में और भी जो प्रांत पड़े वहां कुछ बढ़ती हुई। और जैसे मैं महाराष्ट्र में पहुंची, महाराष्ट्र के बाद गुर्जर प्रांत में, तो जीर्णताम गता, मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। मैं और मेरे दोनों बेटे। क्यों हो गए भाई? क्या कारण है? बोले तत्र घोर कलेरियोगात पाखंडे खंडितांग का, दुर्बला हम चिरम जाता याता पुत्राभ्याम समंदता। वहां के घोर पाखंड के कारण खंडितांग का, मेरे अंग अंग खंडित हो, मैं और मेरे बेटे दुबले हो गए। इसका मतलब है भक्ति का काम करना है तो भक्ति में पाखंड की मिलावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भक्ति का काम विशुद्ध होना चाहिए। भक्ति के कार्य में अगर पाखंड की मिलावट हो गई तो भक्ति खंडित हो जाए। बता रही है कि खंडितांग का पाखंड ही, वहां पाखंड के कारण मेरे अंग खंडित हो। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन वै स्वरूपिणी, जाता हम युति सम्यक प्रेस रूपा तु सांप्रतम। फिर चल करके जब मैं वृंदावन में आई, मेरा रूप बदल गया, सुंदर स्वरूप वाली हो गई मैं, प्रेष्ठ रूपा सुंदर स्वरूप बन गया। इमौतु सहितावत्रेष्टौ में क्लिशताश्रमात् इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। लेकिन मेरे बेटे उसी हालत में आज भी यहाँ, इसलिए मैं इदम स्थानम परित्यज्य, अब इस स्थान को भी त्याग करके अन्यत्र दूसरे स्थान पे चली जाऊंगी। क्यों? कि जरठत्वम समायातौ तेन दुखेन दुखिता, शाहम तु तरणी कस्मास्तौ वृद्धामिमौ कुता। त्रयाणाम सहचारित्वाद् विपरीतम कुतस्थिता, घटते जरठा माता तरुणौ तनया विति। ये तीनों में विषमता है। मेरे दो बेटे और मैं माँ, ये तो उचित बात है कि माँ बुढ़ी हो जाए और बेटे जवान हो, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। मैं माँ हूं तो मैं तरुणी बैठी, और जो मेरे बेटे जिनको जवान होना चाहिए वो वृद्धावस्था में बेहोशी हालत में पड़े। अतः सोचामि चात्मानं विस्मया विष्णु मानसा, बद योग निदे धीमन कारणम चात्र किम भवेत्। इसलिए है धीमन, अब यही सोच विचार करती रहती हूँ, कृपा करके आप ये बताएं कि इसका कारण क्या हो सकता है, ये विपरीतता का कारण क्या है, कृपा करके आप बताएं। श्री नारदोवाच, देवर्षि नारद कहते हैं, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वे तत्त्वानघे, ना विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति। अनघे, पाप रहिते, मैं अपने ज्ञान मार्ग से इस बात का पता लगा रहा हूं। चिंता ना करो, तुम्हें दुख बिल्कुल नहीं मानना। क्यों? बोले हरिशं ते करिष्यति। ये देखो संत की भाषा है। कहते हैं भगवान हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। श्री सूतोवाच, क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुच मुनीश्वरः,
सूत जी महाराज कहते हैं, एक क्षण के लिए देवर्षि नारद ने मौन धारण किया और मौन रह करके समझ गए समस्या को और बोलना शुरू किए। क्या कहते हैं? नारदो आज सुनो सावहिता वाले गोयम दारुणा कली तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्ग तपांसिचा। भले भक्ति अवहिता सुनो, सावधान होकर के सुनो, ये घोर कलयुग आ गया है जिसके कारण सदाचार लुप्त हो गए। योग मार्ग तपस्यादि क्रियाएं जनाघासुरायन्ते साठ दुष्कर्म कारिणा ये संतो विषीदन्ति प्रहसन्ति साधवा धत्ते धैर्यन्ति योधीमान सधीरा पंडितोथवा। देवर्षि नारद कहते हैं, जना अघासुरायन्ते, संसार के जितने प्राणी जीव हैं असुरायन्ते, आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। दुष्कर्म में ज्यादा मन लगता है, सत्कर्म में मन नहीं लगता। इस कलयुग का ये लक्षण ही ऐसा है। क्या? ये संतो विषीदंती, जो संत है, जो साधु स्वभाव का है, वो विषीदंती, वो दुखी रहता है। और प्रहसन्त है साधवा, जो असाधु अन्यायी है, अत्याचारी है, प्रहसन्ती, वो प्रसन्न चित्त रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कलयुग में यदि अन्यायी प्रसन्न रहता है तो हम भी अन्याय करना शुरू कर। यही तो विशेषता है सज्जन की। विपरीत अवस्था में जो भी व्यक्ति, जो सज्जन महापुरुष अपने धर्म का परित्याग न करें, अपने कर्म का परित्याग न करें, धत्ते धैर्यम तुयो धीमान, दुनिया में उनसे बड़ा धीमान माने बुद्धिमान, धैर्यवान, ज्ञानवान, पंडित कोई है ही नहीं। विपरीत अवस्था में भी जो अपने धर्म का परित्याग न करे, सच्चा पंडित वही है। अस्पृश्यान लोक के यम में शेष भार करी धरा, बरसे बरसे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। ये जैसे जैसे कलयुग के एक एक वर्ष आगे बढ़ेंगे तो शेष भार करी धरा, ये धरा, ये पृथ्वी शेष नारायण के मस्तक में भार करी वजन वाली हो जाएगी। एक एक वर्ष आगे बढ़ेंगे कलयुग। मंगलम ना पितृस्ते, शुभ कर्म दिखाई नहीं पड़ेंगे। न तो हम अभिशुद्ध साकम को सांप्रदम उपेक्षानुरागान धैर्य संसिदा। तुम्हें और तुम्हारे बेटों को उपेक्षा की दृष्टि से लोग देखेंगे, सम्मान की दृष्टि से नहीं। इसलिए जर्जर अवस्था हो गई। वृंदावन संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेने भक्ति नृत्य दियत्र जा। ये तो भगवान की क्रीड़ा स्थली का प्रभाव है। ये वृंदावन की भूमि है, ब्रज वसुंधरा की महिमा है कि जहां आज इस कलयुग में भी भक्ति नृत्य कर रही है। धन्य इस वृंदावन भूमि को। अत्रेमो ग्राह का भावान जरा मत पुंजता किंचिदात्म सुखे ने है प्रसुप्तिर्मन्य तेने हो। इनका कोई ग्राहक नहीं, ज्ञान का और वैराग्य का। तो जहां ग्राहक ना जाए वहां अपने आप वो दुबला हो जाएगा। दुबला होने का मतलब उस वस्तु का अभाव हो जाएगा। जिस दुकान में ग्राहक न जाए दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं तो ज्ञान वैराग्य दुबले हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और भक्ति के ग्राहक हैं, इसलिए भक्ति आज भी नृत्य कर रही है। लेकिन भूमि का बहुत प्रभाव है। ये भगवान की जो क्रीड़ा स्थली है, इतना प्रभाव इस भूमि का कि ज्ञान को भी आनंद आ रहा है, कुछ शांति मिल रही है, और वैराग्य को भी। इसलिए इनको नींद आ रही। दुखी जीवन में नींद नहीं आती, इनको सुख की अनुभूति होती तब इन्हें नींद आ रही। ज्ञान वैराग्य को
भक्तिरुवाच कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यश्ची कली प्रवृत्ति तु कलौ सर्वे सारा कुत्र गतो महान करुणापरायण हरिणापे धर्मा कथम इच्छते इमं में संशयम चिंदी तद्वाचा सुखितास्म्यम। भक्ति ने एक प्रश्न किया, शंका हो गई, अगर किसी व्यक्ति में दोष है तो राजा अगर चाह ले तो उस दोषी व अपराधी व्यक्ति को अपने राज्य से निकाल दे, बसने न दे। जब इस कलयुग में इतना बड़ा दोष था तो उस समय जो राजा थे, महाराज परीक्षित का शासन काल चल रहा था, उन्होंने इस दोषी कलयुग को जगह क्यों दे दी? पहली बात। दूसरी बात, भगवान को करुणा वरुणालय कहा गया है, कृपा सिंधु दया सागर कहा जाता है, और इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है तो भगवान इस अन्याय को सहन कैसे कर रहे हैं? उन्हें दया नहीं आती? आपकी वाणी से एक प्रमाण मिलेगा महाराज, आप बताओ इसका कारण क्या है? भक्ति पूछ रही नारद जी से। श्री नारद उवाच, नारद जी कहते हैं यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमता श्रवणम कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। अगर पूछ ही रही हो तो प्रेम से ध्यान से सुनो, जो कुछ वर्णन करूंगा तुम्हारी शंका का समाधान हो जाए। यदा मुकुंदो भगवान क्षुवाम त्यक्त्वा स्वपदं गता तद्दिनात् कलिरायाता सर्वसा धनवादिका। यदा, जब भगवान मुकुंद, भगवान को मुकुंद कहा, मुकुंद माने मुक्तिम ददाति आशा मुकुंदा, जो परमात्मा जीव को मुक्ति का दान कर दे उसे मुकुंद कहते हैं। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरा को त्याग करके अपने गोलोक को पधारे, तद्दिनात् कलिरायाता, ठीक उसी दिन से कलयुग आ गया, सभी साधनों को नष्ट करने वाला। दृष्टो दिग्विजय राज्ञादीन वच्छरणं गता न मया मारणीयो में सारंगी विशारभुक् यत्फलं न तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। एक समय की बात है, दिग्विजय की यात्रा में महाराज परीक्षित निकले, रास्ते में कलयुग से भेंट हो गई। इसके अन्याय अत्याचार को देखे तरकस से बाण निकाले तो शरण में आ गया। 3 वत्सरणों के तुरंत याद आई महाराज परीक्षित को हमारे पूर्वजों ने क्या कहा था। हमारे पितामह जिस समय राज तिलक करके गए धराधाम से, ये शिक्षा दिया था, बेटा हमारे कुल का नियम है शत्रु क्यों ना हो, अगर शरण में आ जाए तो उसकी भी रक्षा करना। ध्यान आ गया और कहने लगे न मया मारणीयोयम, अरे ये तो मेरे द्वारा मारने योग्य नहीं है। दीनवत् शरणम गता, शरण में आ गया। ठीक उसी तरह से सार वस्तु को ग्रहण करने वाला सार वस्तु को ही ग्रहण करता है। जैसे भौरा न तो पुष्प को तोड़ के भागता, न पेड़ को उखाड़ के भागता, उस पुष्प के मकरंद को स्वीकार करता है। ऐसे ही ये मेरे द्वारा मारने योग्य नहीं है। जो फल तपस्या करने से, योगाभ्यास करने से, समाधि लगाने से नहीं मिलता, वो कलयुग में पूरा का पूरा फल केशव कीर्तनाथ, भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही मिले। इसलिए एक बड़ा सुंदर गुण है, ये मारने लायक नहीं है। एकाकारम कलिम दृष्ट्वा सारवत्सारणीरसम विष्णुरात स्थापितवान कलिजानाम सुखाय च। एकाकारम कलिम दृष्ट्वा, कलयुग में एक आकार देखा महाराज परीक्षित। आकार के 2 अर्थ होते हैं। अकारस्तु गुणे मूर्तो इत्यमरः। आकार माने गुण और आकार माने आकृति, मूर्ति। तो यहाँ गुण का भाव है।
कलयुग में एक गुण देखा, बड़ा सुंदर गुण है तो नीरस फिर भी एक सार वस्तु है। और ऐसा मान करके महाराज परीक्षित ने कलयुग की स्थापना कर दी, कलयुग को जगह दे दिया कि हमारे राज्य में जितने प्राणी होंगे आनंद आएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खर्च नहीं लगेगा तपस्या करने में, तीर्थ और यज्ञ करने में। बस छाया में बैठे बैठे भगवान का नाम भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा साधन मान करके विष्णुरात स्थापितवान महाराज परीक्षित ने कलयुग को जगह दे दी, स्थापना करना टिकने के लिए। कुकर्माचरणा सारा सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमो बीजहीन तुषायथा। और जैसे कलयुग को जगह दे दिया, कलयुग अपना प्रभाव फैलाने लगा। कहते हैं सार वस्तु समाप्त हो गई, हर जगह से सार पद निकल गया, महत्व समाप्त। पदार्था संस्थिता भूमो, वस्तुएं उसी तरह दिखाई पड़ती हैं, क्रियाएं उसी तरह हो रही हैं, लेकिन उनका महत्व समाप्त हो रहा है कलयुग के कारण। कलयुग के कारण मतलब एक एक दोष आ गया उनमें, इसलिए जो वास्तविकता होनी चाहिए महत्व वो समाप्त है। ठीक उसी तरह जैसे बीजहीन तुषाय था, तुषा, तुषा कहते भूसी को। धान से चावल निकाल लो और भूसी पड़ी हो तो धोखा हो जाएगा लोगों को, धान की आकृति दिखाई पड़े जबकि चावल निकल चुका। ठीक इसी तरह क्रियाएं तो होती हैं लेकिन उनका महत्व समाप्त हो रहा है। एक एक दोष आ गया उनका। कौन कौन सा? विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कड़लो भेने कथा सारस्तोगता। ये भागवत की वार्ता घर घर में जन जन में होती है, तो क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि भागवत भक्त को सुनाना चाहिए। अगर घर घर में उस घर के हर व्यक्ति में भक्ति है भगवान की तो सुनाना क्या दोष है? लेकिन दोष क्या है? कारिता कड़लो भेने कथा सारस्तोगता। उभय पक्ष में दोनों तरफ से अगर व्यापार की भावना है, दिखावापन है, वास्तविकता नहीं है, तो कथा का महत्व वहां समाप्त हो जाता है। इसलिए कथा भाव की होनी चाहिए, आयोजन भाव से होना चाहिए, इसलिए व्यापार की दृष्टि न हो। आगे कहते हैं अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकार उर्वाजना ते प्रतिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्तोगता। तीर्थ का मतलब होता पवित्र। लोग वहां कहते ना हमें तीर्थ दे दो, मंदिर में जाओ कहते तीर्थ दे दो। तीर्थ माने चरणामृत, गंगा जल, ये बड़ा पवित्र माना गया, इसको तीर्थ की संज्ञा दी गई। तीर्थ माने पवित्र। तो तीर्थ स्थल में, पवित्र स्थल में पवित्र आत्मा को ही निवास करना चाहिए, जो भगवान का साधक हो, चिंतक हो, भक्त हो। लेकिन वहां अत्युग्र भूरि कर्माणु, जो उग्र कर्म करने वाले, काट मार हिंसक प्रवृत्ति वाले, जाना तो चाहिए कायदे से रौरो नरक, लेकिन ते प्रतिष्ठन्ति तीर्थेषु, तीर्थों में जाकर के रहने लगे और उन पवित्र आत्माओं को परेशान करने लगे। इसलिए दुष्टों के कारण तीर्थ की जो महिमा है, सार है, वो समाप्त हो गया। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा ते प्रतिष्ठन्ति तपसी तपासारस्तोगता। किसी व्यक्ति को तपस्या करना हो, तपस्या के फल को प्राप्ति करना हो, तो तपस्या करने के पहले काम क्रोध लोभ तृष्णा को त्याग देना चाहिए। बहुत बड़े शत्रु हैं हमारे आपके, लेकिन काम क्रोध लोभ को त्यागे नहीं और तपस्या करने बैठ गए, तो तपस्या का जो वास्तविक फल है वो समाप्त हो गया कलयुग में।
मन सस्या जे अल्लोभात दंभात पाखंड संश्रयात शास्त्रान्नप्यसनाच्चे वे ध्यान योगे फलम गतम। किसी को अगर ध्यान करना हो तो ध्यान मार्ग में मन को जीतना बहुत जरूरी है। लोभ का त्याग करना, पाखंड का त्याग करना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है शास्त्रों का अध्ययन करो, या जिन्होंने अध्ययन किया उनकी संगति करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। और जब ज्ञान मिल जाएगा कि भगवान का रूप कैसा है, आकृति कैसी है, फिर उस आकृति का ध्यान करो तो ध्यान का वास्तविक फल मिले। तो न तो मन को जीते, न दम्भ पाखंड को त्यागे, न शास्त्रों का अध्ययन किया, न सत्संग किया। और जब ज्ञान ही नहीं तो क्या ध्यान किसका कर रहे हो? बिना ज्ञान के ध्यान करने बैठ गए, इसलिए ध्यान योग फलम गतम। ध्यान योग का जो फल है वो समाप्त हो गया। पंडितास तो कलत्रेण रमन्ते महिषाई वो पुत्रस्योत्पादने दक्षा दक्षा मुक्ति साधने। अब रही बात पंडितों की। पंडित कहते किसको? सत्सत विवेकनी बुद्धि आशा पंडा। संसार में जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि हो कि क्या न्याय है क्या अन्याय है, सत्य असत्य का ज्ञान हो, बुद्धि हो, जिनमें ऐसे विवेक रखने वाली जीव को पंडा कहते। पंडा बुद्धि से युक्त है, पंडा बुद्धि। और पंडा बुद्धि से युक्त जो हो उसको पंडित कहते। सत्सत विवेकनी बुद्धि का नाम पंडा। और पंडा बुद्धि या सपंडिता कहते हैं। पंडा बुद्धि से जो युक्त है उसको पंडित कहते हैं। तो कहते हैं ये पूजा पाठ कराने वाले पंडित नहीं, इनको हम आचार्य कहते हैं, इनको हम पुरोहित कहते हैं। पुरो अग्रे हितम इक्षत यजमान नाम सा पुरोहिता। हमारे यजमान में कोई अरिष्ट ना आने पाए उसके पहले उसको हित की बात जो बता दे उसका नाम पुरोहित। पंडित तो समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग है, किसी भी विषय के जानकार हो, उस विषय का उसे पंडित कहा। जैसे वाल्मीकि रामायण में मेघनाद को पंडित शब्द कहा गया। तम तो मंदोदरी पुत्रम रावणिम रण पंडित। मंदोदरी पुत्र रावणी, वो मेघनाद कौन है? रण पंडित, रण कला को जानने वाला, युद्ध कला। भगवान को पंडित कहा गया क्योंकि भगवान सद सद को जानने वाले। खरदूषण विराध वध पंडित, भगवान को पंडित कहा गया। पंडित आश्रम दर्शिना। तो पंडित का अर्थ है समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग है, उनकी संसार में पशुवत आसक्ति हो गई। पुत्रस्योत्पादने दक्षा। हर व्यक्ति की कामना है इतने लड़के हो जाएं, नाती पोते हो जाएं, लंबा परिवार हो जाए। ये तो ठीक है, लेकिन इन सबको सद्मार्ग कहां से मिले? इन सब का उद्धार कैसे होगा? अदक्षा मुक्ति साधने, मुक्ति का मार्ग बताने में वो भी सक्षम नहीं। ये कलयुग का बहुत बड़ा दोष। नहीं वैष्णवता कुत्रो संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रेताम प्राप्तो वस्तु सार स्थले स्थले। संप्रदाय पुरस्सर वैष्णवता कहीं दिखाई नहीं। वैष्णवता कहते हैं भगवान के साधना में जो लगे हुए हैं वो वैष्णवता। भगवान की भक्ति करना ही वैष्णवता है। विष्णु के प्रति जो समर्पण भाव हो, नारायण के प्रति, इसी का नाम वैष्णवता है। और वैष्णवता भी संप्रदाय पुरस्सर होना चाहिए। हमारे पूर्वज किस संप्रदाय से संबंधित थे, किस मार्ग से, किस पूर्वाचार से समाश्रित थे, उसी मार्ग से हम भी भगवान की साधना करें। इसको संप्रदाय पुरस्सर वैष्णवता। और आजकल संप्रदाय पुरस्सर वैष्णवता नहीं दिखाई पड़ती, मनमौजी वैष्णवता। मनमौजी वैष्णवता है, लाभ जहां ज्यादा मिल जाए वही भक्ति अच्छी। फायदा जल्दी हुआ तो ठीक है, नहीं उस देवता को छोड़ के
फिर दूसरे देवता, फिर तीसरे देवता, इस तरह से ये अवसरवादी भक्ति है। तो कहते हैं नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा समागच्छन् श्रीमन्तः सुशोभनम्। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, पुरस्सर संप्रदाय पुरस्सर वैष्णवता कहीं देखने को नहीं। बस अवसरवादी वैष्णवता है। इस तरह से वैष्णव सार स्थले स्थले जगह जगह पे वस्तुओं का जो महत्व है उस कलयुग में समाप्त होता दिखाई पड़ रहा है। फिर सब कुछ बताने के बाद देवर्षि कहते हैं भक्ति से अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता। अयम तो युग धर्मो, ये जो कुछ भी हो रहा है ये युग का धर्म ही ऐसा है। नहीं फिर कलयुग किस बात का? ये युग का धर्म ही ऐसा होना चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई दोष नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा हो रहा तो भगवान है ही नहीं संसार में। भगवान कण कण में है, जन जन में है, अंदर है, बाहर है। कोई ऐसी वस्तु नहीं, जगह नहीं जहां परमात्मा का निवास न। लेकिन युग के प्रभाव से निकटे स्थिता सहते, पास में होने पर भी युग के प्रभाव से परमात्मा सब कुछ सहन कर रहे। इस तरह देवर्षि नारद ने भक्ति को आश्वासन दिया, समझाए। श्री सूतोवाच, सूत जी महाराज कह रहे हैं इति तद्वचनम श्रुत्वा विस्मयम् परमं गता भक्ति रुचे बचो भूया श्रूयतां तच्च शौनक। इस तरह से सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों भक्ति देवर्षि नारद की वाणी को सुन करके आश्चर्यचकित हुई और बड़े भाव से फिर से देवर्षि नारद को कैसे नमन किया है, स्तुति की है। आप लोग सुनो, कहती है भक्ति भक्तिर्वाच सुरसे तुम धन्योषि मदभाग्येन समागता साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। हे देवर्षि नारद, इस संसार में आप बहुत ही सराहनीय हो, धन्य हो। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि मद भाग्येन समागता, आपका इस स्थान पे इस समय आगमन मेरे भाग्य से हुआ, मेरे भाग्य से हुआ है। साधु नाम दर्शनम लोके, भगवान के जो साधक है, भक्त है, संत है, ऐसे साधुओं का यदि दर्शन हो जाए भगवत भक्तों का इस संसार में, तो सीधे विश्वास कर लो सर्व सिद्धि करम परम। हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता हमको मिलने वाली। ये संत के दर्शन का प्रभाव इसलिए कहा गया है संत दरस जिमि पातक टरहि। अगर संत का दर्शन हो जाए तो दर्शन मात्र से ये जीव निष्पाप हो जाता है। न हेम्यानि तीर्थानि न देवामृच्छिला मया ते पुरंतरु कालेन दर्शनादेव साधवा। तीर्थाटन करके, सोने की मूर्ति का पूजन करके, तीर्थों का सेवन करके मनुष्य पवित्र होता है, लेकिन उरुकालेन बहुत समय के बाद, और वो व्यक्ति कहीं संत का दर्शन कर ले, भगवान के भक्तों का दर्शन कर ले, तो ते पुनंतरु काल दर्शनादेव साधवा, दर्शन मात्र से अपने आप को पवित्र कर देता है। तो आज भक्ति कह रही है कि साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि कर्म पर। सीधे विश्वास कर लो, हम जो कर्म कर रहे हैं अब हमारे कर्म में हमें सफलता मिलने वाली है। अगर संत का दर्शन हो गया तो संत के दर्शन से सफलता मिलने वाली है। और ऐसा भी समझ लेना चाहिए इसी वाक्य से दूसरा भाव भी कि अगर कहीं दुष्ट से भेंट हो गई तो ये भी अंदाज लगा लो कि बना बनाया काम बिगड़ने वाला है। इसलिए जब यात्रा करो तो ऐसे मन में विचार करके चलो
कि कहाँ संत मिल जाए, संत का दर्शन हो जाए और भगवान करे दुष्ट से आज भेंट न। संत की खोज करके संत से मिलना चाहिए और दुष्टों से बचने की कोशिश करना चाहिए अगर अपनी भलाई चाहना है। इस वाक्य का ये भाव हुआ। और भक्ति क्या कहती है? जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकुलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति जगति मायाम। हे देवर्षि नारद आपकी जय हो, जय हो। आप में बड़े अच्छे गुण है। क्या अच्छे गुण है? बोले यस्य कायाधवस्ते, कायाधु का बेटा प्रहलाद वचन रचन में कम केवलम चाकुले, आपके वाणी को सुन करके अनुकरण करके। इसका मतलब कुछ लोग तो प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करके उसके मन को नहीं बदल सकते, शिक्षा नहीं दे पाते। और धन्य है देवर्षि नारद कि कयाधु का बेटा ये प्रहलाद जब मां के गर्भ में था तभी देवर्षि नारद ने गर्भ में शिक्षा दी, गर्भ में ज्ञान बदल दिया, मन बदल दिया और करके इतना बड़ा भक्त निकला वो प्रहलाद कि भगवान को खम्भे से प्रकट कर लिया। ये प्रहलाद आज भक्ति कह रही है गुरु की विशेषता है, जिन्होंने ऐसा ज्ञान दिया, गर्भ में ज्ञान दे दिया कि भगवान को खम्भे से प्रकट करने की क्षमता हो गई उस भक्त में। और दूसरी बात, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। उत्तानपाद राजा का बेटा सुनीत पुत्र 5 वर्ष की अवस्था में आपसे भेंट हो गई और ऐसा मंत्र फूंक दिया कान में, ऐसी शिक्षा दे दी, आगे चलकर के इतना बड़ा भक्त हुआ कि भगवान का दर्शन तो किया ही और ध्रुव पदमपि यातो, ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिया। ये ध्रुव की विशेषता नहीं है, ये गुरु के ज्ञान की विशेषता है। ऐसे गुरु मिल गए जो 5 वर्ष की अवस्था में ऐसे भक्त तैयार कर दिया, जो भगवान को 5 वर्ष की अवस्था में साधना करके दर्शन कर लिए, ध्रुव लोक की प्राप्ति हो गई। ऐसे सकल कुशल पात्रम, हर एक कार्य करने में कुशल, ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ऐसे ब्रह्मा के जो पुत्र देवर्षि नारद है, नतास्मि, यहाँ भक्ति कह रही है इसलिए नतास्मि, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। बोले भक्ति माता की जय। देवर्षि नारद को प्राप्त करके भक्ति का कष्ट दूर हुआ, कुछ शांति मिली। अब आगे भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए देवर्षि नारद क्या क्या उपाय करेंगे, अगले प्रसंग में, कल की कथा में आप सब श्रवण करेंगे। आज इसी प्रसंग के साथ में कथा का विश्राम करते हैं। जय जय श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोऽध्याय। श्री बाले कृष्णार्पणमस्तु। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं चेत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। आइए 2 बार भगवान नाम उच्चारण करें, तत्पश्चात पुनः भगवान पुराण पुरुष की आरती का आनंद ले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 जमुना किनारे मथुरा नगरी यमुना किनारे मथुरा नगरी जमुना किनारे मथुरा नगरी यमुना किनारे मथुरा नगरी कृष्ण चंद्र अवतारायण स्वामी कृष्ण चंद्र अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जो नारायण नाम ले तो है जो नारायण नाम लेते हैं जो नारायण नाम ले तो है जो नारायण नाम लेते हैं पाप होत सब छोरायण स्वामी पाप होत सब छारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जो कोई भक्ति करे माधव की 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 मात पिता कुल तारायण स्वामी मात पिता कुल तारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ये लक्ष्मी नारायण भगवान की जय आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। पुराण पुरुष परमात्मा की आरती का आनंद ले। हरि ओम श्रीलग्वं हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं सुस्ताये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभय सनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पाप
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, सुख करणी ये दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, सीताराम यही घनश्याम यही। मेरे ठाकुर जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंदारमालां कुलतालकायै कपालमालांकित कराये, दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नटखट वंशी वाले गोकुल के राजा, मेरे अखियां
अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसे वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसे वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। जलेन शीतलीकरणम देव कल्याणार्थे देवताभिवंदनम आत्म कल्याणार्थे आत्माभिवंदनम सचक्षुर्वंदनम अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जिद्रेन जत्नमय जानता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः देहनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरि धीराजाय सायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजनं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय समन्तवर्याय स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तादात्मदात्मदिभ्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराड्वे तदाप्ये ससर्वतो भीतो मरुतः वर्गेष्ठारो मरुतस्यावसन्रे आविश्य तस्य नामप्रे विश्वे देवाः सभासरैः। हरि ओम भूमि धनयन् देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनेयुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। रेवन्ते कामकुल चम्पक पाटलाब्जे ओम पुष्पे पिला प्रवाल तुलसी दलमांजलिभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाराश्रवण
सुमनेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लया सुमन सुबोध विचार पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार। कमलो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर से जयकारा लगाना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की, श्री हरदाल बाबा महाराज की, ब्रह्म बाबा महाराज की, समस्त देवी देवताओं की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, नमः पार्वती पतये हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान आचार्य श्री धनुर्धर शास्त्री जी महाराज भागवत भूषण जी के श्रीमुख से हम लोगों ने कथामृत का रसपान बड़े ही मधुरामृत के द्वारा कथामृत का रसपान हम सब लोगों ने किया है। इस कथा का निरंतर प्रवाह आगामी 6 दिनों तक और होगा। आपसे निवेदन है, आज का दिन तो हमारा संपूर्ण हो चुका है। आज के दिन की कथा विश्राम हो गई है। अगले दिन की कथा, कल से जो कथा का समय रखा गया है वो दोपहर में 2:30 से प्रारंभ होगी। 6:30 तक कथा चलेगी। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग समय का ध्यान रख करके कथामृत का जो समय है 2:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक समय से उपस्थित होकर कथा का रसपान अवश्य करें और कथामृत के बाद प्रसाद लेकर अवश्य जाएं।